गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। नमस्कार, जैन हिंदुस्तान के स्टूडियो में आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी प्रोफाइल, जैन समाज की बहुत बड़ी प्रोफाइल हमारे स्टूडियो आई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका छोटा सा परिचय है। शांतिलाल जी सांड, आपकी जो जन्मभूमि है वो राजस्थान के देशमुख की है और आपकी कर्म भूमि है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। आप लगातार सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र में और धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम आपसे बातचीत करेंगे शांतिलाल जी से। और शांतिलाल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जन्मभूमि देशमुख थी, आपकी कर्म भूमि बेंगलोर, वहां कब से जाना हुआ, कैसे जाना हुआ? देखिए कि मेरा एक्चुअल में तो हम जन्मभूमि हमारी ढाका जो बांग्लादेश है, पहले जो पाकिस्तान था, तब हमारे पूर्वज वहाँ जाकर के अपना बिजनेस बनाया और बिजनेस बनाने के बाद में हमारा फैमिली वहीं अपना कर्म क्षेत्र रह करके अपना काम चालू किया। परंतु हमारा जब ढाका के अंदर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का 10वीं का परीक्षा का जो मेरा वहाँ पर पास होने के पश्चात पिताजी ने मेरे को कलकत्ता भेजा और वहाँ पर मैंने अपना जीवन का कॉलेज का लाइफ है वो कलकत्ता के अंदर में पहले 1 साल के लिए मैं बोंगोवासी कॉलेज सियालदा में पढ़ा। उस पश्चात मैं वापस बायोलॉजी लेकर के संजीवियस कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाई सुनाई करने का हमें लाभ प्राप्त हुआ। हमें ज़्यादातर हमारे लाइफ जीवन में हमारे पूज्य दादा श्री राधा किशन जी सांड, उनकी बाल्यावस्था में उनका जो बात्सल्य मैंने को मिला, मैं कृतज्ञ हूँ मेरे दादाजी से। उनको भी मैं सत सत प्रणाम करता हूँ कि ऐसे दादा हर एक को मिले। ऐसे हमारे पूज्य पिताजी पाकिस्तान के नागरिक थे, श्री चंपालाल जी सांड। उन्होंने अपना व्यवसाय क्षेत्र उसके वहाँ पर बढ़ाया और उन्होंने 1947 के बाद वहाँ पर अपना जो बिजनेस और उनका जो वहाँ कर नाम और रोशन किया बिजनेस के अंदर। हमारे बंगाल के अंदर में जूट बिजनेस ही मेन प्राथमिकता थी और हम लोग जूट बिजनेस के अंदर हमारे पिताजी ने 1957 में वर्ल्ड टूर करके 1960 में लंदन में ऑफिस किया और हम लोग जूट का वहाँ पर जो कारपेट फैक्ट्री ही थी वहाँ पर ये एक्सपोर्ट चालू किया। मेरे पिताजी बहुत दार्ढिक एवं बहुत कंट्रोल वाले मनुष्य थे। जीवन में उनका काम ही जीवन था। उन्होंने अपने जीवन में हम लोगों को बोल के गए कि मैं जितना दिन जीऊँगा अपने पैर को चलाते हुए ही रहूँगा, मैं कभी किसी के परवश होकर नहीं रहूँगा। उनकी प्रेरणा से मैं अपना बिजनेस क्षेत्र और वहाँ पर आ गया। हमारी खानदानी जो भी बिजनेस था उसको हमने वहाँ कुछ चालू नहीं करते हुए मैं प्लास्टिक लाइन के अंदर में मैं अपनी व्यवसाय चालू किया और उसके अंदर में हमें गुरु नानेश जो मिले, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनका द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमारे जीवन के अंदर में मैं जितना भी उनका गुणगान करूं उतना ही कम है। उनका आशीर्वाद से आज जो मैं हूं वो हमारा जीवन का मेन लक्ष्य है। देखिए, ऐसे मैं शुरू से ही ये जो पहले भगवान महावीर जैन कॉलेज बोल के बेंगलोर में था, बेंगलोर के अंदर में मैंने उसमें 17 साल तक काम किया। फिर हम लोग भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल जो अभी चल रहा है 500 बेड का, उसके अंदर भी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। हमें वहाँ पर
देशनोक के अंदर में श्री करनी गौशाला देशनोक का लगातार 18 साल 2000 गायों का सेवा करने का मेरे को देशनोक में मौका मिला। देशनोक में आपको मौका मिला, आप एक ट्रस्टी के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं और पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश, वहाँ से आपका शुरुआत हुई और बेंगलोर तक आए। आपका व्यापार जगत का जो लॉर्ज क्षेत्र है वो अभी बेंगलोर के अलावा और कहाँ कहाँ पर है? हमारा बेंगलोर के अलावा हमारा गुजरात के अंदर दमन में हमारा कारखाना फैक्ट्री है। उसके पश्चात हम लोगों ने हरिद्वार के पास रुड़की है, वहाँ हम लोगों ने बड़ी फैक्ट्री लगाई है। बेंगलोर में शुरुआती में ही हमारे वहाँ पर हमारा फैक्ट्रियाँ चलती थी, किंतु जैसे भी गवर्नमेंट का पॉलिसी बनता रहा हम भी अपना व्यवसाय को आगे आगे बढ़ाते रहे। और राजस्थान से जुड़ाव आपका कब और कैसे हुआ? राजस्थान में हम लोगों को जब वहाँ से आना जाना होता था, कोई भी ब्याह शादी का प्रसंग बनता था, तभी हम लोग को ज़्यादातर यहाँ आने का मौका पड़ता था। किंतु हमारा ज़्यादातर जो बिजनेस है, हमारे पिताजी के 6 भाई थे, 6 भाइयों का बिजनेस ही आसाम बंगाल में था। तो हमारा तो सिर्फ यहाँ पर कोई भी आना जाना, ओनली कोई भी कार्य अपने पारिवारिक काम होता था तभी हमारा आना जाना का कार्यक्रम रहता था। और राजस्थान में आपने परोपकार के कार्य किए हैं, जैसे आपने देशनोक में एक बड़ी गौशाला की स्थापना की है, उस ट्रस्ट से जुड़े हुए। इसके अलावा राजस्थान में और कौन कौन से है या ऐसे तो मैं गौशाला के जुड़ने के बाद मेन तो मैंने देशनोक करनी गौशाला में ही अपना पूरा ये किया, परंतु मैं जहाँ पर भी गौ सेवा होता है, जहाँ पर भी हिंदुस्तान में वो होता है, मैं हर गौशाला में करीबन काफ़ी गौशाला में जा कर के निरीक्षण करता हूँ, देखता हूँ कि गायों का कैसे अपना जीवन यापन है, वृद्ध है और कुछ भी अपंग है, ये है वो है, उन सब को मैं क्या वहाँ इलाज हो रहा है, कैसे उनकी सेवा शुश्रूषा हो रही है, और वो सब के ऊपर नज़र रखते हुए जहाँ पर भी मेरे को लगता था कि यहाँ पर हम अच्छे कार्य में अपने कुछ ये चीज़ वहाँ पर हम ला करके कार्य चालू कर सकते हैं। जो गायों का सेवा, हमारा करनी गौशाला हमारा कोई दुधारू गायों का नहीं है। हमारी जो 2000 गाय है वो लंगड़ी, लूली, आंधी, बांझ वो सभी है, बछड़ा है, सांड है, वगैरह वगैरह है। हमारा यहाँ कोई भी ऐसा डेयरी फार्म से हम चलाते नहीं हैं। हम झोली लेके घूमते हैं फिरते हैं और गाय के लिए हमारा जितना भी हो सके हमें प्रयास करते हैं। और गायों का स्वास्थ्य के बारे में अभी वर्तमान में हम लोगों ने खेत लिया है, उसके अंदर में जो गवर्नमेंट का बताया गया हुआ है एक नया चारा अभी जो बनाने जा रहे हैं, उससे हमारे गौशाला करनी गौशाला को 12 मास 2500 गायों को हरा चारा से उनका रुष्ट पुष्ट कर सके, ऐसी भावना हम रखते हैं। और गौशाला का काम आप यहाँ अभी देशनोक में देखते हैं। आप व्यापार जगत के अलावा सामाजिक सेवा और उसके बाद में आपने शिक्षण संस्थानों से जुड़ कर के परोपकार के कार्य किए हैं। अभी आप जैन पब्लिक स्कूल है उसके फंक्शन में आप यहाँ पधारे हैं और लगभग आपने बहुत बड़ा योगदान भी आप अपनी तरफ से किए हैं। और शिक्षण को लेकर आपकी क्या रहती है? आजकल शिक्षण संस्था बेंगलोर के अंदर में हमने जो देखा और हमने जो 17 साल भगवान महावीर जैन कॉलेज के अंदर में मैं जुड़ करके वहाँ का जो वातावरण देखा है, वहाँ का वातावरण और शिक्षा क्षेत्र के अंदर में कई नई नई ऊंचाइयाँ, नया नया प्रकरण, नया नई उसके अंदर के अंदर जुड़ते रहे। तो बेंगलोर जो एक ऐसा शहर है शिक्षा क्षेत्र में अपना एक अग्रगण्य मान रखता है, उसी के नज़र रखते हुए हमारा ज़्यादातर यही फोकस रहता है कि वर्तमान में हमारे बच्चे शिक्षित होकर के अपना जीवन को और आगे सुधारे। हम लोग लक्ष्मी पुत्र है, वाणिज्य का हम लोग मेन मुख्य भाव रखते हैं, परंतु वर्तमान परिस्थिति के अंदर में बच्चों लोगों को शिक्षा क्षेत्र में आना बहुत अनिवार्य हो गया है। हर बच्चे को शिक्षा क्षेत्र में आकर के अपना जीवन को आगे बढ़ाता है, तभी जाकर के हमारा जीवन उन्नत हो सकता है, सुखमय और शांतिमय हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही जीवन सुखमय हो सकता है, यह कहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। बातचीत लगातार जारी है शांतिलाल जी से। शिक्षा के क्षेत्र और गौ सेवा के क्षेत्र के अलावा आपने सामाजिक क्षेत्र में कई जो भवन बनाए हैं, समता भवन का निर्माण आपके माध्यम से हुआ है, तो उसके बारे में हम थोड़ा दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। हम उसके बाद में भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल जो 500 बेड के है, और एंसिलरी एक और भी हमारी भगवान महावीर हॉस्पिटल 2 है। हम जब सेवा क्षेत्र में गए तब हमने देखा कि क्या क्या लोगों को रोग हो सकता है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो सकते हैं, कैसे कैसे वहाँ की जो आपके मशीनें हैं, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर में वो लोग बदलाव हो रहा है। आज कौन सा कंप्यूटर, कौन सा ये मॉडल है, कल कौन सा मॉडल आ रहा है, उसी हिसाब से मेडिकल क्षेत्र के अंदर में जो नया एक आविष्कार हो रहा है, उसको देखते हुए लोगों को जो शारीरिक असुस्थता और बीमारियां से जो लोग जूझ रहे हैं, वर्तमान में डायलिसिस के लिए, किडनी के लिए, कैंसर के लिए, ये सब विषयों के अंदर जो डायग्नोसिस होना और उसका पता चलना और सही समय होना, हम जहां पर भी देखते हैं, मैं तो सुनने में आया है मेरे को कि 1, 2, 3 आदमी के पीछे एक आदमी के शरीर में कैंसर की उपलब्धिता हो रही है। इसी से मन में बहुत दुख हो रहा है कि क्या यह हमारा जीवन जापन, क्या हमारा खान पान और कहाँ हमारा रहन सहन, लोग उस चीज को भूल करके और ये जो चकाचौंध जो है, इस चकाचौंध के अंदर लगे हुए हैं। स्वास्थ्य के प्रति उनकी पूरी अभी रुचि कम हो रही है। इसलिए हमारा तो कहना ही यही है कि आप मानसिक हिसाब से संतुलन रख करके भोजन इत्यादि में शारीरिक को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े, यही मेरी आंतरिक भावना रहती है। बहुत बड़े आपाधापी के दौर में आपका कहना है कि आपको अपने शारीरिक पुष्टता की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसी क्रम में स्वाध्याय की आवश्यकता है, तो कहीं न कहीं समता भवन के माध्यम से या बड़े आयोजनों के माध्यम से आपने इस बात को कई प्लेटफॉर्म पर रखा होगा। देखिए, हमारे जो गुरु आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब एवं हमारे वर्तमान आचार्य सदैव हमारे दीक्षा दानेश्वरी देशाने के लाल, हमारे गुरु आचार्य प्रवर 1008 रामलाल जी महाराज साहब, उन्होंने अपना जीवन को जिस हिसाब से सजाया है धर्म के प्रति, और उन्होंने जो साधना तप के ऊपर अपना जीवन अर्पित किया है, तो उस लिहाज से हम भी ये चाहते हैं कि हमारे भी इस धार्मिक क्षेत्र के अंदर में हम अपना जीवन में कैसे हमारा गुरु का बताया हुआ लक्ष्य, जैसे इशारा गुरु का होता है वैसे हमारा कदम बढ़ता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि जगह जगह हमारे धार्मिक स्थान का निर्माण हो, हम धर्म ध्यान के अंदर आगे बढ़े, अपना जीवन उन्नत करें। यही मेरी भावनाओं के साथ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हम ये लगे हुए हैं कि जो भवन बनेगा तभी हम जाकर के अपने मानसिक शांति और धर्म के प्रति हम जागरूक हो सकेंगे। यही हमारा गुरु राम का पूरा भारतवर्ष के अंदर में यही हमारा संदेश है। और संतों का संदेश सर्वोपरि है, यह कहना है शांतिलाल जी का। हम हमारे चैनल जैन हिंदुस्तान के लिए जो दर्शक है हमारे, उनके लिए भी आपकी तरफ से कोई विशेष संदेश हो तो वह आप यहाँ। मैं जैन हिंदुस्तान के जो भी हमारे परिचित है अम्बानी साहब और हमारा आचार्य जी, इनसे मैं यही कहूँगा कि देखिए, आज झकाचौंध की जगह के अंदर अपना जो पारिवारिक जो एक आपस का समन्वय होता है, उसके अंदर में बहुत कमियां महसूस हो रही है। उनको धार्मिक के साथ में और उसको कैसे आप अपना
जीवन के अंदर में उसको जुड़ाव कर सकते हैं। धार्मिक के साथ में मैं तो यही बोलूंगा कि देखिए, पहले अपने मारवाड़ियों में बोलते हैं कि पहली सुख निरोगी काया, दूसरी सुख घर में माया, तीसरी सुख संतान अच्छी, हाँ, और चौथा सुख है बोलो पड़ोसी का, पड़ोसी नहीं, घर में लक्ष्मी की, लक्ष्मी, घर में लुगाई, बढ़िया। हाँ, तो बे हुए जन आदमी सुखी हुए। कोई पैसा तिजोरी में रखने से अपने को कुछ होने वाला नहीं है। वर्तमान युग के अंदर में हम यदि बच्चे को पढ़ा लिखा करके और उसका जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके साथ में उसको धार्मिक कामों में हमारा कल्याण करा सकते हैं, उसको जुड़ाव कर सकते हैं, तो उसका भविष्य उज्जवल होने की मेरे को आशा रखता हूँ। आध्यात्म से आधुनिकता तक जाने की यह जो सोच है जैन हिंदुस्तान के दर्शकों तक, ये शांतिलाल जी का कहना है कि हम अपने आध्यात्म को साथ रखते हुए आधुनिकता की ओर चले और हम बढ़ते चले जाएं, इस देश का, इस राष्ट्र का निर्माण करें। यही सोच लेकर शांतिलाल जी आगे बढ़ रहे हैं, पूरे समाज को, पूरे देश को लेकर चल रहे हैं। हम आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत अभिनंदन। आपको भी हमारा बहुत बहुत प्रणाम।